नमस्कार, वार्ता प्रभात जनता की आवाज में आपका स्वागत है। आज के प्रमुख समाचार। गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां करने की प्रवृत्ति, मद्रास एचसी ने भाजपा नेता एच राजा के खिलाफ मामले रद्द करने से इनकार कर दिया। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के भाजपा नेता एच राजा के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उन्होंने तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन के जनक पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि, डीएमके सांसद कनिमोझी के अलावा थानथाई पेरियार हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती HRNC विभाग के अधिकारी और उनकी पत्नियां के खिलाफ टिप्पणी की थी। न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश की एकल न्यायाधीश पीठ ने कुल 11 मामलों को रद्द करने के लिए राजा द्वारा दायर 3 अलग अलग याचिकाओं में आदेश पारित किया और तीनों आदेशों में न्यायाधीश ने कहा कि राजा के पास गैर जिम्मेदार और हानिकारक टिप्पणियां करने की प्रवृत्ति है और यही कारण है कि वह मुसीबत में पड़ जाता है। थानथाई पेरियार पर 6 मार्च 2018 को किए गए ट्वीट के लिए राजा के खिलाफ 3 मामलों के संबंध में अदालत ने कहा कि राजा ने पेरियार को संबोधित किया था, जिन्हें वस्तुतः तमिलनाडु में एक देवी देवता के रूप में देखा जाता है। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राजा ने अपने ट्वीट में कहा था कि पेरियार की सभी मूर्तियों को तोड़ा जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि हालांकि यह सच है कि एक व्यक्ति को पेरियार की विचारधाराओं और विचारों से अलग होने का अधिकार है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि जब भी पेरियार की मूर्तियों को अपवित्र करने का प्रयास किया जाता है तो इससे बहुत अशांति पैदा होती है और कभी कभी झड़प भी होती है हिंसा के लिए। इसलिए इस बात पर जोर देते हुए कि एक राय व्यक्त करते समय भी कोई विशेष रूप से एक पूर्व विधायक लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकता है और ऐसा बयान नहीं दे सकता है जो सीधे लोगों की भावनाओं को प्रभावित करता है। अदालत ने माना कि राजा का ट्वीट निश्चित रूप से घृणास्पद भाषण के इर्द गिर्द घूमता है और इससे इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने आदेश दिया कि सभी 3 मामलों को चेन्नई में MP MLA मामलों की विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया जाए और एक ही मामले के रूप में सुना जाए। इसके अलावा पूर्व CM M करुणानिधि और उनकी बेटी कनिमोझी पर 18 अप्रैल 2018 को किए गए ट्वीट के लिए राजा के खिलाफ एक मामले के संबंध में अदालत ने कहा कि करुणानिधि को द्रविड़ आंदोलन और तमिलनाडु के लोगों की सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक शक्तियों में से एक माना जाता है, उसके प्रति बहुत सम्मान रखें। अदालत ने कहा, नेता पर कोई भी हानिकारक संदेश समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा और निश्चित रूप से तमिलनाडु राज्य में अशांति पैदा करेगा। राष्ट्रीय पार्टी में एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति विपक्षी पार्टी और उसके नेताओं की नीतियों और कमियों पर टिप्पणी कर सकता है। हालांकि इस तरह की टिप्पणी से व्यक्तिगत चरित्र स्थिति पर असर नहीं पड़ना चाहिए और ऐसी टिप्पणी से निश्चित रूप से समाज में अशांति पैदा होने की प्रवृत्ति होगी और कानून व्यवस्था की समस्या भी पैदा हो सकती है। अदालत ने कहा, राजा के ट्वीट पर करुणानिधि और कनिमोझी भी नफरत फैलाने वाले भाषण पर आधारित थे। अदालत ने मामले को रद्द करने से इनकार करते हुए इसे MP MLA मामलों की विशेष अदालत इरोड में स्थानांतरित करने का आदेश दिया और स्थानांतरण के बाद 3 महीने की अवधि के भीतर कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया।